आइए आज हम लोग देखते हैं फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का डेमो। ये आपकी 7 kg की वॉशिंग मशीन है। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 7 kg लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्पेंसर दिया हुआ है। यहाँ पे डिस्पेंसर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 नंबर दिख रहा है। 1 नंबर मीन्स हो गया ये आपका प्री वॉश के लिए यूज़ होता है। ये बीच वाला जहाँ पे फ्लावर का सिंबल बन कर आ रहा है, ये आपका सॉफ्टनर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे 2 लाइन बन कर आ रही है, ये आपका मेन वॉश के लिए यूज़ होता है। ये इसकी डिस्प्ले है, ये इसकी पावर के बटन है। पावर ऑन करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप पावर ऑन करते हो तो इसकी एक ऑनर्स मैनुअल बुक होती है। उस मैनुअल बुक में इन प्रोग्राम्स का वेट लिखा हुआ है कि किस प्रोग्राम पे आप कितना वेट डालोगे। जैसे हम बात करें तो इसकी ऑनर्स मैनुअल बुक पे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ पे देखिए कॉटन पे कितना लोड डलेगा, कॉटन प्लस पे कितना लोड पड़ेगा, इजी केयर पे। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ये चीज़ शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे हम बात करें तो पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद अगर यहाँ पे आप रोटेट करोगे तो पहला फीचर आता है कॉटन। कॉटन मीन्स होता है जो आपके डेली वेयर्स वाले कपड़े होंगे वो आपके कॉटन पे आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे भी कॉटन लिखा हुआ है। यहाँ पे फैब्रिक टाइप दिया हुआ है कि कौन से टाइप के कपड़े आप डाल सकते हो, शर्ट, नाइट ड्रेस, पैजामा, इस तरह के कपड़े आप इसमें डाल सकते हो। रेटिंग का मीन्स होता है कि आप इसमें इसकी जो कैपेसिटी है 7 kg, उतना ही लोड इसके अंदर आप डाल सकते हो। रेटिंग का मतलब ये होता है। उसी प्रकार से हम कॉटन प्लस की बात करें तो आप कॉटन प्लस के लिए आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है। ये आपका कॉटन प्लस का फीचर है। कॉटन प्लस में आपके बड़े कपड़े जैसे आपके बेडशीट, पर्दे, ये चीज़ भी यहाँ पे देखिए मेंशन है, कॉटन प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ लॉन्ड्री, इस टाइप के कपड़े आप इसमें वॉश कर सकते हो। यहाँ पे भी रेटिंग बाई रहेगा, मींस आप इसमें 7 kg का लोड डाल सकते हो इस मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास थर्ड फीचर आता है आपका मिक्स फैब्रिक। मिक्स फैब्रिक मीन्स होता है आपके जो डेली वेयर्स वाले कपड़े हैं जो मिक्स लॉन्ड्री में आ रहे हैं, वो कपड़े आपके मिक्स फैब्रिक में आते हैं। मिक्स फैब्रिक में देखेंगे तो आप मिक्स फैब्रिक लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सिल्क, डेलिकेट, स्पोर्ट वेयर, डार्क क्लॉथ, वूल, डुएट, कर्टन, इस टाइप की मिक्स लॉन्ड्री है तो आप इसमें डाल सकते हो। इसमें आप कितना लोड डाल सकते हो, मैक्स लोड जो है इसका वो है आपका 3 kg। तो आपका मिक्स फैब्रिक में जो यूज़ हो रहा है वो आपका 3 kg का ही लोड इसमें आप डाल पा रहे हो। इसी प्रकार से चौथा प्रोग्राम है आपका इजी केयर। इजी केयर मीन्स होता है ये उस टाइप के कपड़े होते हैं जिन कपड़ों को आपको आयरन नहीं करना होता है। जैसे आपके पॉलीमाइड, एक्रेलिक या पॉलिस्टर, इस टाइप के कपड़े जो भी होंगे वो सारे आपके इजी केयर पे आएंगे। इसमें भी आप देखोगे तो कितना लोड डाल सकते हो आप इसमें, 3 kg था। उसी प्रकार से पांचवा प्रोग्राम है आपका साइलेंट वॉश। साइलेंट वॉश मीन्स होता है नाइट वॉशिंग के लिए इसका यूज़ करा जाता है। जब कभी भी आपको रात में वॉशिंग चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। साइलेंट वॉश में आप देखोगे तो यहाँ पर शर्ट, नाइट ड्रेस, पैजामा और हल्के गंदे कपड़े हैं तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और इसमें आप देख पा रहे होगे तो इसमें 3 kg का ही लोड इसके अंदर आप डाल सकते हो। साइलेंट वॉश 3 kg। वॉश में होता ये है कि जब कभी भी आप साइलेंट वॉश सेलेक्ट करोगे उस समय आपकी वॉशिंग स्पीड और स्पिन स्पीड कम हो जाएगी। दूसरा, उसकी टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको जब प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो एक बजर साउंड आता है, वो बजर साउंड भी उसमें नहीं आएगा। इसके बाद आता है आपका एलर्जी केयर। एलर्जी केयर मीन्स होता है हाइजीन से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। यहाँ पर आप देख पा रहोगे स्टीम साइकिल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये दोनों प्रोग्राम पे आपकी स्टीम साइकिल आएगी। एलर्जी केयर की हम बात करें तो एलर्जी केयर पे आप देख पा रहे होगे अगर आपके घर पे पेट्स वगैरह हैं। दूसरा, अगर आप अंडर गारमेंट या जो कपड़े स्किन के टच में रहते हैं उन कपड़ों को अगर आप एलर्जी केयर में वॉश करना चाहते हो तो आप एलर्जी केयर का यूज़ करते हो। इसमें आप लोड की बात करेंगे तो आप कितना लोड डाल सकते हो, 3 kg का ही लोड इसके अंदर भी आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है आपका बेबी केयर।
बेबी केयर मतलब होता है कि छोटे बच्चों के कपड़े हैं तो आप इसका यूज़ करोगे इसमें। और इन दोनों फीचर में स्टीम ऐड रहती है, इसलिए यहाँ पे देखिए ये रेड कलर से हाईलाइटेड है। आप बेबी केयर की बात करें तो बेबी केयर में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे हल्के गंदे कपड़े होंगे तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें जो वॉशिंग होती है वो स्टीम के थ्रू भी हो रही होती है। इसमें भी आप अगर लोड की बात करते हैं तो इसमें जो लोड पड़ता है वो आपका 3 kg ही पड़ रहा है इसमें। बेबी केयर, बेबी स्टीम केयर 3 kg। फिर आता है आपका डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स होता है आपका पार्टी वगैरह में या फिर उनको कपड़ों को डैमेज हो सकते हैं, उन कपड़ों को अगर आप डेलिकेट में वॉश करोगे तो वो कपड़े आपके इजीली वॉश हो जाएंगे। अगर आप डेलिकेट की बात करोगे तो आप इसमें यहाँ पे 2 kg का ही लोड इसके अंदर डाल सकते हो। इसके बाद आता है आपका पास हैंड एंड वूल, हैंड वॉश वाले कपड़े या वूलेंस वगैरह, ये उस टाइप के कपड़े आप इस पे हैंड वॉश पे या वूलन पे वॉश कर सकते हो। जैसे हम हैंड वॉश पे और वूलन की बात करें तो आपके पास यहाँ पे वूल, सिल्क, हैंड वॉशेबल क्लॉथ, डेलिकेट, इजीली डैमेज लॉन्ड्रीज, इनको सारे कपड़े आपके हैंड वॉश पे और वूलेंस पे आते हैं। इस पे अगर हम लोड की बात करें तो 1.5 kg का ही लोड इसके अंदर आप डाल सकते हो। इसके बाद आता है स्पोर्ट वेयर वाले कपड़े। स्पोर्ट वेयर मीन्स होता है ट्रैक सूट, लोअर, इस टाइप के कपड़े जो भी होंगे, जिम क्लॉथ, वो सारे कपड़े आपके स्पोर्ट वेयर में आते हैं। स्पोर्ट वेयर में लॉन्ड्री की वेट की बात करें तो स्पोर्ट वेयर में आपके पास 2 kg का ही लोड इसमें मेंशन है। जैसे आप 2 kg का ही लोड इसके अंदर आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है क्विक 30। उसके बाद आता है क्विक 30। क्विक 30 एक रिफ्रेशिंग ऑप्शन है। जब कभी आपको कपड़े पहने हैं और उसको आपने तुरंत निकाल दिए हैं या कपड़े बहुत दिनों से रखे हुए थे उसको रिफ्रेश करना चाहते हो तो आप क्विक 30 का यूज़ कर सकते हो। 1.5 kg का लोड ही इसके अंदर आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है आपका डुएट। डुएट मीन्स होता है डबल लेयर वाले कपड़े, जैसे आपके कर्टन, पिलो कवर, बेडशीट या लाइट वेट ब्लैंकेट, ये सारे कपड़े आपके डुएट पे आते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे मेंशन है डुएट पे लॉर्ज आइटम सच अ बेडशीट कवर, पिलो, सोफ़ा कवर etc। ठीक है। अगर आप लॉन्ड्री की बात करें, वेट की बात करें तो यहाँ पे 2.5 kg तक का ही लोड इसके अंदर आप डाल सकते हो डुएट में। इसके बाद आता है आपके पास टप क्लीन। टप क्लीन यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करता है TCL। टप क्लीन ऑप्शन होता है, ये हर 30 वॉश पे आपको एक पाउडर आता है क्लीनिंग के लिए, उस पाउडर को आपको डालना है और इसको टप क्लीन पे लगा के स्टार्ट करना है। ये हर 30 वॉश पे करना पड़ेगा आपको। इसके बाद आता है आपके पास डाउनलोड साइकिल। डाउनलोड साइकिल में बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग होती है जिसमें रिंस प्लस स्पिन होता है कपड़ा। मीन्स कपड़े आपने अगर बाहर धुल रखे हुए हैं और इसमें आप सिर्फ कपड़े को खंगालना और सुखाना चाहते हो तो आप डाउनलोड साइकिल लगाकर आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपके सिर्फ कपड़े, धुले हुए कपड़े खंगल जाएंगे और सूख जाएंगे। ये इसके जो डाउनलोड साइकिल में बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम सेव है रिंस प्लस स्पिन, इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा प्रोग्राम इसमें ऐड करना है तो आप वाईफाई के थ्रू इसमें आप दूसरा प्रोग्राम भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आपको इसकी जो फीचर दिए गए एडिशनल फीचर, अगर इनको आपको यूज़ करना है तो हम जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटेंसिव लिखा हुआ है, रिंस प्लस, प्री वॉश, डिले एंड, स्टार का सिंबल है वाईफाई का, ऐड आइटम, रिमोट स्टार्ट, स्पिन और टेम्परेचर। अगर इनकी हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम जैसे हम कॉटन पे लगाते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी है, एडिशनल ऑप्शन है वो आपके हर प्रोग्राम पे काम नहीं करते हैं। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर आप मैनुअल बुक पे देख पा रहे होगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉटन पे क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं आपकी। कॉटन पे ऐड आइटम यूज़ हो सकता है, इंटेंसिव यूज़ हो सकता है, रिंस प्लस यूज़ हो सकता है, डिले एंड यूज़ हो सकता है, प्री वॉश यूज़ हो सकता है। बट अगर हम कॉटन प्लस की बात करें तो देखिए आपके यहाँ पे ऐड आइटम तो यूज़ हो रहा है बट इंटेंसिव यूज़ नहीं हो रहा है। रिंस प्लस यूज़ हो रहा है, डिले एंड यूज़ हो रहा है, प्री वॉश यूज़ हो रहा है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें एलर्जी केयर पे तो आप यहाँ पे देख रहे होगे तो ऐड आइटम यूज़ हो रहा है, इंटेंसिव यूज़ हो रहा है, रिंस प्लस यूज़ हो रहा है, डिले एंड यूज़ हो रहा है, बट आपका प्री वॉश यूज़ नहीं हो रहा है। तो एडिशनल जो भी ऑप्शन होंगे वो हर प्रोग्राम पे काम नहीं करते हैं। जैसे हम बात करें, मैं अभी कॉटन पे लगाता हूँ तो इंटेंसिव
अगर मैं इंटेंसिव सेलेक्ट कर देता हूँ तो इंटेंसिव मीन्स होता है अगर बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हैं, दाग वाले कपड़े हैं, कॉफ़ी या चाय गिर गई है, तो आप इंटेंसिव ऐड करके आप इसको वॉश करोगे तो जो भी दाग वाले कपड़े होंगे वो आपके साफ़ हो जाएंगे। दाग वाले का मतलब ये नहीं है कि आपके 10 दिन पुराने दाग वाले कपड़े हैं, अगर वो चाय वगैरह या कुछ कॉफ़ी वगैरह आपके शर्ट पे गिर गई है, कपड़े पे गिर गई है, अगर आप तुरंत उस इंटेंसिव लगा के सेलेक्ट करके कॉटन के साथ इंटेंसिव सेट करके आप चला देते हो तो वो दाग वाले कपड़े साफ़ होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आपके पास आता है रिंस प्लस, करोगे तो एक एडिशनल रिंसिंग इसमें ऐड हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका प्री वॉश। प्री वॉश मीन्स होता है जब आप चाहते हो कि कपड़े जो भी हैं हमारे, अगर उसमें आपको लग रहा है कि हमको प्री वॉश करना है, तो जैसे हमने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपके पास में यहाँ पे 2 डिटर्जेंट बॉक्स होते हैं, ये है आपका प्री वॉश और ये है आपका मेन वॉश। जब कभी भी आप प्री वॉश में इसको सर्फ डालोगे तो पहले ये क्या करेगा, पहले प्री वॉश करेगा फिर मेन वॉश में कन्वर्ट होगा। ये तब यूज़ करा जाता है जब कपड़ों में ऐसा लग रहा है कि आपको धूल मिट्टी ज़्यादा लग रही है, तो आप चाहते हो कि पहली बार में जो कपड़े हैं वो मिट्टी वगैरह खंगल कर निकल जाए और फिर वो मेन वॉश की तरह वर्क करे, तो आप प्री वॉश ऐड करोगे तो आपका पहले वो प्री वॉश करेगा फिर वो मेन वॉश में कन्वर्ट होगा। उसके बाद आता है आपके पास डिले एंड। डिले एंड जैसे हम बात करें किसी प्रोग्राम पे अगर हम सेट करते हैं, जैसे यहाँ पे सेट कर दिया मैंने भी यहाँ पे लगाया डुएट पे 1 घंटा 33 मिनट की टाइमिंग है, तो यहाँ पे डिले एंड को प्रेस करते हैं अगर हम 3 घंटा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 घंटे से लेकर 19 घंटे तक की जो प्रोग्रामिंग इसमें दी गई है, टाइमिंग दी गई है, 3 घंटे से लेकर 19 घंटे तक की टाइमिंग दी गई है। अगर हम बात करें तो 3 घंटे मीन्स होता है 180 मिनट और 1 घंटा 33 मिनट की टाइमिंग इसमें दी गई थी, तो क्या करेगा ये 1 घंटा 27 मिनट वॉशिंग मशीन आपकी ऑन रहेगी बट चलेगी नहीं। 1 घंटे 27 मिनट से 1 घंटा 28 मिनट पे वॉशिंग मशीन चलना स्टार्ट करेगी और तीसरे घंटे में कपड़ा आपका वॉश करके देगी। डिले एंड क्यों यूज़ करा जा रहा है? डिले एंड का यूज़ इसलिए करा जाता है जब कभी कस्टमर अगर अर्जेंट में बाहर जा रहा है या कस्टमर चाहता है कि जब वो आए उसी समय आपके कपड़े धुलते हुए मिले या धुल जाएं उसी समय, तो आप इसका यूज़ करोगे, जिससे क्या होगा कपड़ों में ना ही रिंकल्स आएगी ना ही स्मेल आएगी। अगर वो नॉर्मल की तरह इसको सेट करके चला आता और उसको आने में लेट होता तो कपड़े उसी में ड्रम में रखे रखे उस कपड़ों में रिंकल्स या स्मेल आने लगती। उसी को सेव करने के लिए डिले एंड यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपके पास वाईफाई की बटन दी गई है इसके अंदर, अगर आप इस बटन को होल्ड रखोगे तो ये वाईफाई ऑन हो जाएगा। वाईफाई के लिए हमने एक वीडियो बना रखा हुआ है जो हमने अपने चैनल पे दे रखा हुआ है, उससे आप इसको देख सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है आपके पास आता है ऐड आइटम। ऐड आइटम मीन्स होता है जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कपड़े आपने लोड करके सर्फ डाल के स्टार्ट कर दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ कपड़े छूट गए हैं, जैसे सॉक्स या रुमाल या कुछ छूट गया है। अगर आप 100 सेकंड के अंदर अगर ऐड आइटम को प्रेस कर देते हो तो डोर अनलॉक हो जाएगा और उसमें आप कपड़े को लोड दोबारा से कर पाओगे। इसके बाद आता है आपके पास स्पिन आरपीएम, जो आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है 1200 आरपीएम। यहाँ पे आप चाहते हो कि मेरा स्पिन नहीं करना है, मीन्स कपड़े नहीं सुखाने हैं, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। आरपीएम को कम करना चाहते हो तो आप आरपीएम भी कम कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे आप टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को जो कपड़े हैं वो गर्म पानी से ना धुलें तो आप कोल्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो और उसको मैक्सिमम 95 डिग्री तक भी सेट कर सकते हो, बट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो सेटिंग होती है वो बेस्ट होती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो, जैसे हमारे इसमें अगर हम वॉशिंग मशीन को ऑन कर रहे हैं और एक बजर साउंड आ रहा है, उस बजर साउंड को ऑफ़ करना चाहते हो आप, तो यहाँ पर रिंस प्लस और प्री वॉश के नीचे लिखा हुआ है बीप ऑन एंड ऑफ। इन दोनों बटनों को अगर आप ऑन होल्ड रखोगे तो यहाँ पर ये म्यूट का सिंबल आ जाएगा। अब आप वॉशिंग मशीन को ऑफ भी करोगे तो बजर साउंड नहीं आएगा। दोबारा से इसको अगर ऑन करना है आपको तो दोबारा से इन दोनों बटनों को प्रेस करोगे, दोबारा से प्रेस करा तो ये बजर ऑफ हो गया।
उसी प्रकार से अगर डिस्प्ले अगर आपको लॉक करना है तो आपको यहाँ पे डिले एंड और एड आइटम पे दोनों बटनों को होल्ड करेंगे तो डिस्प्ले पे CL लिख कर आएगा। CL कोई एरर नहीं है, CL मीन्स होता है चाइल्ड लॉक। यहाँ पे लिख कर भी आ रहा है, आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे ये डिले एंड और एड आइटम के नीचे लिखा हुआ है चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक की कंडीशन में आपको जब कभी भी CL शो करता है तो उस कंडीशन में आपकी कोई बटन काम नहीं करती है, सिर्फ पावर के बटन को छोड़कर। चाइल्ड लॉक रिमूव करना है तो आप इन दोनों बटनों को एक साथ 3 सेकंड के लिए दबा कर रखोगे तो आपका ये चाइल्ड लॉक ऑफ हो जाएगा। थैंक यू।